हेलो हेलो। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई हमेशा की तरह जारी रखेंगे। मैं हूं प्यारे बच्चों किशन पांडे और यह है भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। स्वागत है हमारे और आपके सबसे प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म में। और हम लोग बात करने वाले हैं पहले चैप्टर के विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के लेक्चर नंबर 3 के। ठीक है, तो कैसे हो अरमान अली, सजा, अमन कुशवाहा, पूनम कुमारी, अनूप, अर्जुन, रोहित कुमार, रूपा कुमारी, साकिब आलम। हेलो 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 प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएंगे। मेरे प्यारे भाई देखो, ऐसा है, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, है ना, तो इस पर हम थोड़ा लोग हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। आज तीसरा लेक्चर है। उम्मीद है कि आपको क्लासों में प्यारे बच्चों आनंद आ रहा होगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथियों, नोटिफिकेशन नहीं आता है जी, कोई बात नहीं। क्लास एग्जैक्ट टाइम या तो पता है ना कि 6 बजे एग्जैक्ट गुरु जी लाइव हो जाएंगे हमारे, तो क्या दिक्कत है। यहाँ नोटिफिकेशन जरूरी है। एकदम बढ़िया, आनंद आ रहा है लेक्चर लेने में, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप सभी को? सर थोड़ा समझा समझा कर पढ़ाना। ठीक है बाबू। अरे बाबू, हम तो ना एकदम बहुत आराम से पढ़ाते हैं, और तुम ही लोग कहते हो कि सर इतना आराम से पढ़ाते हैं, तो हम थोड़ा तब स्पीड बढ़ा लेते हैं। हम तो खुद ही कहते हैं। अरे 2 लेक्चर छूट गया तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी जब टाइम मिलेगा तो उसको दोनों कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना बाबू। टेंशन नहीं लीजिएगा। प्रणाम भैया, प्रणाम। तारा शर्मा, हेलो हेलो। मोहित कुमार, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, रिकैप की बात कर लेते हैं। हमने कल आपको बताया था कि आखिर में हम लोग वैद्युत वैद्युत क्षेत्र संबंधित, वैद्युत बल संबंधित नियम, कूलाम का नियम, टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं। किसने कहा टॉपिक छोड़ रहे हैं? ऐसा मत सोचिएगा, टॉपिक वॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया था कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप याद आ रहा है? हमने क्या बताया था कि F बराबर, जैसे अगर एक दो आवेश है और दोनों को हमने कुछ दूरी पर रखा है, इस आवेश के सापेक्ष इस आवेश पर लगने वाला बल अगर आरोपित करता है, अगर इसकी दूरी हम क्या लेंगे, R12 मान लें। क्या मान लें? R12 मान लें। 1/4 पाई अब एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू में Q2 R कैप अपॉन में, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, अपॉन में R का स्क्वायर। यही तो बताया था, है ना? है ना प्यारे बच्चों, यही बताया था हमने। कूलाम के नियम किसके बाद आपको सीमाएं बताई थी? क्या बताई थी प्यारे बच्चों? कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं मैंने आपको बताया था कि कूलाम का नियम किसके लिए वैलिड होता है, कूलाम का नियम लिमिटेशंस क्या है, किसके बाहर ये लागू नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था जो कूलाम का नियम होता है वो स्थिर आवेश के लिए सत्य है, बिंदु आवेश के लिए सत्य है, थोड़े अल्पतम दूरी के लिए सत्य है। ये सब कूलाम के नियम की सीमाएं थी, लिमिटेशंस थी, है ना मेरे प्यारे भाई। उसके बाद हमने वैद्युत क्षेत्र बताया था। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? आवेश के क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित किया था और वैद्युत बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन किया था। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यहाँ मतलब है ताकत से था, है ना। अगर आपको याद आ रहा हो, ई बराबर हमारे पास प्यारे बच्चों आ रहा था फार्मूला क्यू नॉट, है ना। हमने कहा था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह एक प्यारे बच्चों सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा धनावेश से बाहर की ओर और ऋणावेश की ओर होती है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज बताई थी, कहा कि रटने वाली चीज है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक रेखाएं जो अपनी कला का अविरत यानी कि लगातार सतत प्रदर्शन करती हैं, उसे हम वैद्युत बल रेखाएं या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और यह एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज कभी कभी आपके पेपर में लिखने के लिए आता है, इस वजह से हमने उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी प्यारे बच्चों बता दिया था। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इतनी बात हमने इसके ठीक पहले लेक्चर में किया था, जो कि हमने आपको यहाँ पे सामने रिवाइज करा दिया। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों ठीक है? सबको भैया एकदम कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना?
बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी हमने निकाला था, E=1 में प्यारे बच्चों 4πε0 Q में R का स्क्वायर। और ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता में आपेक्षिक वैद्युतशीलता के बारे में हमने आपको बता दिया था, है ना, आपको याद आ रहा हो। ठीक है, ड्रेस चेंज करिए, प्रतिभा वाला पहने ना। सलोनी बेटा, बोबी, रौनक सिंह, अंशु मिश्रा, कैसे हो सभी लोग, कैसी चल रही है आपसे की प्यारे बच्चों पढ़ाई लिखाई, सबकी बढ़िया चल रही है ना, कोई दिक्कत तकलीफ किसी को नहीं है, एवरीथिंग इज ओके ना प्यारे बच्चों। अंशु बेटा बोलो, ऋषभ पंत, शबनम मिश्रा, ठीक है ठीक है ठीक है प्यारे बच्चों। आज का लक्ष्य क्या होना चाहिए, चलिए आज के लक्ष्य में हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी कि प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव की कारण तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग तीव्रता पढ़ेंगे। एक तो प्यारे बच्चों होता है अक्षीय स्थिति, है ना, इसका डेरिवेशन आपका सिद्ध निगमन, फार्मूले का निगमन प्यारे बच्चों, ठीक है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है, अक्षीय स्थिति पर और प्यारे बच्चों निरक्षीय स्थिति पर, है ना, निरक्षीय स्थिति पर, है ना, उसी के ठीक आगे प्यारे बच्चों पढ़ेंगे एट एक्सियल पोजीशन और एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, यहां तक ठीक है। हाँ बेटा रीना राज, थैंक यू बेटा, यहां तक ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम इसके पहले तक यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं या फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपके दिमाग में याद रखिएगा, पढ़ने के कुछ वसूल समझ लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप बाकी लोगों से थोड़ा सा आगे निकल पाए तो आपको एक बात प्यारे बच्चों हम बता देते हैं कि देखिए पढ़ तो सब रहे हैं, ठीक है, और सबको वही टीचर पढ़ाता है, सबके पास 24 घंटे होते हैं, सब मेहनत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उनमें से क्या होता है, कुछ ही बच्चे होते हैं जो टॉप करते हैं, कुछ ही बच्चे होते हैं जो स्टेट में रैंक लाते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम बाकी से कुछ अलग करें तो आपको ऐसा नहीं कि बस बैलू की तरफ मेहनत करना है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते जाना है, आपको उतना ही पढ़ना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। और अगर किसी चीज को आप सरल भाषा में देखो, ऐसा मत सोचिए कि गॉस का थ्योरम क्यों नहीं पढ़ाएंगे, अभी गॉस का थ्योरम कहां से आगे बेटा, अभी गॉस का थ्योरम बहुत आगे है, सुरभि राय बेटा पढ़ाएंगे, परिभाषा सहित पढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, ठीक है, स्लो से पढ़ाइए। अच्छा बेटा रीना राज, ठीक है, आराम से पढ़ाएंगे, मत टेंशन लीजिए। ठीक है, अंशु मिश्रा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको क्या काम करना है मेरे प्यारे भाई, जो चीज जो टॉपिक आप पढ़ना स्टार्ट करिए उस टॉपिक में आपको उतना ही पढ़ना है जितने से आपके एग्जामिनेशन में आप न्यूमेरिकल कर पाए, क्वेश्चन आता है उसकी प्रैक्टिस कर पाए और क्वेश्चन को कर पाए। और थोड़ा सा देखो फिजिक्स सीखने की कोशिश करो, समझो इस बात को, सीखने की कोशिश इन द सेंस है कि अगर परिभाषा कोई आपको बताई गई तो एग्जामिनर ये कभी नहीं कहता कि जो किताब में आपने परिभाषा लिखा हो याद किया वही परिभाषा आपको पता होनी चाहिए ना, आप उस परिभाषा को मेरे प्यारे बच्चों अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, उसके कोई नंबर नहीं करते। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अच्छा बेटा अंशु बेटा, और आप लोग सिलेबस की टेंशन मत लीजिए, टॉपिक की टेंशन मत लीजिए, आपके चैप्टर में जो जो टॉपिक होगा सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और सबको डिटेल्ड में पढ़ाएंगे, जितनी आपको जरूरत है सब पढ़ाएंगे, आप परेशान मत हो, है ना। आप देखेंगे जो टॉपिक में हर चीज है हम सब कुछ पढ़ाएंगे, आप परेशान मत हो उसके लिए। ठीक है, आप उसके लिए टेंशन मत लो कि कुछ छूटेगा आपका, ये बात आप भूल जाए, दिमाग से निकाल दीजिए कि सर हमारा ये टॉपिक छूटेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपका कुछ नहीं छूटेगा बेटा। ठीक है, ठीक है, चलो चले गाइस। अब वैद्युत द्विध्रुव को स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक समझ लेंगे कि सतत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सतत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यानी फिर इसे प्यारे बच्चों बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा कॉपी में हेडिंग क्या डालेंगे, आवेशों का सतत वितरण। क्या है प्यारे बच्चों, आवेशों का सतत वितरण। आवेशों का सतत मतलब होता है प्यारे बच्चों लगातार, सतत होता है मतलब लगातार, आवेशों का प्यारे बच्चों सतत वितरण। आवेशों का सतत का मतलब होता है लगातार वितरण, पहली चीज।
ये जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ये जो टॉपिक हम लोग आवेशों का सतत वितरण अभी पढ़ रहे हैं, है ना। लास्ट हेडिंग हमारी क्या थी, पहले ये समझ लीजिए, उसके आगे से जो आपको नोट बनाना है उसको थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। लास्ट हेडिंग हमारी क्या थी भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण थे, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज हमने एक्सप्लेन कर दी थी, मैंने कहा वो रटने वाली चीज है, उसमें से 4-5 प्रॉपर्टी भी आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर वैद्युत बल रेखाएं एक ही बात होती हैं, धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश में समाहित हो जाती हैं, ये कभी बंद लूप नहीं बनाती हैं। अच्छा निरंजन बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब सतत आवेश का वितरण 3 प्रकार से होता है। ये प्यारे बच्चों हम लोग इस चीज को, इसका जो यूज होगा, इसका जो बेटा यूज है, यानी कि इसका जो प्रयोग है प्यारे बच्चों, वो गॉस के नियम में है, ठीक है, गॉस के नियम में है। और गॉस के नियम के अनुप्रयोग जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें प्यारे बच्चों इसका यूज है, यानी कि इस्तेमाल है। ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका यूज गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये भी हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। और ये आपका पहले चैप्टर का ही टॉपिक है। आवेश का सतत वितरण 3 तरीके से होता है प्यारे बच्चों। पहला आता है रेखीय आवेश घनत्व। क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, इसे प्यारे बच्चों कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को कहते हैं प्यारे बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहां पे घनत्व क्यों लेते हैं, समझिए ध्यान से। जब हम प्यारे बच्चों घनत्व की बात करते हैं तब हम क्या बात करते हैं, एकांक की बात करते हैं, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब आवेश का वितरण का मतलब क्या है, जैसे भंडारे का प्रसाद वितरित नहीं होता है, ऐसे प्यारे बच्चों आवेश का वितरण होता है। जब आवेश का वितरण किसी चालक तार पर होता है, एक रेखा में होता है, जैसे तार वगैरह होता है, उसमें भी तो आवेश का वितरण होता है, उसमें भी तो आवेश ही प्रवाहित होता है, तो वही तो वैद्युत धारा है। वो वैद्युत धारा क्या है, उसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार बिजली से पतले हमारे पिया, यानी कि वो जो पतला तार होता है प्यारे बच्चों, ये जो तार होता है, तार में जो धारा प्रवाहित होती है, तार में जो आवेश का वितरण होता है, यानी कि जब आवेश का, अगर मान लो ये यल लंबाई का तार है, ठीक है, यल लंबाई का तार है, जब आवेश का वितरण एक रेखा में होता है तो उसे हम प्यारे बच्चों कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। लिखेंगे इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो परिभाषा लिखना हो तो ऐसे लिख लेंगे, किसी चालक के एकांक लंबाई में, किसी चालक के एकांक लंबाई में लंबाई पर होने वाला आवेश के वितरण को, आवेश के प्यारे बच्चों आवेश के वितरण को, आवेश के वितरण को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय, ये रेखीय इस साइड होगा, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। रेखीय ऐसे लिख लीजिएगा चाहे, ठीक है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों Q बटे L। Q बटे L का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, एकांक लंबाई में। अगर नीचे को देखो, मैंने आपसे हमेशा कहा है, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको परिभाषा बनाना हो तो यहाँ पे लंबाई का अंक देखो, लंबाई तार लंबाई बहुत होती है, लेकिन इसकी एकांक लंबाई में 1 मीटर लंबाई पर जो इतना आवेश होगा वो उसका प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक प्यारे बच्चों होता है कूलाम। कूलाम प्यारे बच्चों होता है कूलाम अपॉन में मीटर। क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलाम अपॉन में मीटर होता है। यहां तक मामला सेट है क्या? यहां तक तुम्हारे दिमाग में बात क्लियर है क्या? बोलो हाँ। अगर नहीं तो फिर भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। कूलाम अपॉन में मीटर, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर डायमेंशन की बात करें प्यारे बच्चों, वीमा की बात करें तो वीमा कैसे निकालोगे, आवेश का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, AT, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा AT। Q बराबर IT होता है धारा गुड़ते समय, और नीचे क्या है प्यारे बच्चों, L है ना। ऊपर क्या आ जाएगा, L की घात माइनस AT। तो आप ऐसे कह सकते हैं लात मारती L की घात -1 इंटू में AT। यहां तक मामला सेट है क्या?
तो प्यारे बच्चों जब आवेश का वितरण एक रेखा में, नाम से पकड़ सकते हो, एक रेखा का मतलब लीनियर, जब आवेश का वितरण एक रेखा में होता है तो एकांक मीटर में यानी कि एकांक लंबाई में जितना आवेश का वितरण होता है वो उसका रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर यहीं पे आता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, फिर इसमें आता है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, इसे प्यारे बच्चों बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसका यूज मैंने आपको बता दिया, लिख भी दिया है नोट करके, वहां पे जब जरूरत पड़ेगी तब ये मत कहना कि सर इसको फिर से बताइए, ये आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, परेशान मत हो बेटा। लात मारती, ऐसे इसको यूनिट याद करेंगे, लात मारती। हाँ शुभम सिंह बेटा, चैट पढ़ेंगे तो बेटा पढ़ोगे, तुम कब पढ़ोगे तब? बीवी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं करवाएंगे, किसने कहा? 2 ही लेक्चर हुआ तब तक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में कूद गए। राधे बेटा, अच्छा बेटा, सर पूरा पूरा लिखिए बेटा, पूरा ही लिखा हूं, ये बेटा पूरा ही है। किसी चालक के एकांक लंबाई पर होने वाला आवेश के वितरण को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर क्यू बाई एल होता है, कुलाम अपॉन में मीटर होता है, एटी इसका हो गया, एल नीचे ऊपर चला जाएगा, एल की घात -1 इंटू टी। ठीक है, रिवीजन भी करा दिया। लो, पृष्ठ का मतलब जैसे ये सरफेस है प्यारे बच्चों, अगर ये कोई चालक है इसका पृष्ठ है, ये सरफेस है। अगर हम किसी चालक के सरफेस की बात करते हैं, पृष्ठ की बात करते हैं, जैसे मान लो ये चालक है, इस पर आवेश का वितरण हो गया, तो अगर इसके आवेश का वितरण हुआ, ठीक है, तो हम ये कह देंगे इसके पृष्ठ पर एकांक क्षेत्रफल पर जितना ज्यादा वो होगा आवेश का वितरण होगा, उसे हम उसके पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। लिखेंगे प्यारे बच्चों, किसी चालक के पृष्ठ पर उसके, देखो एकदम सिंपल परिभाषा लिखा और किताब से बिल्कुल हटके, बिल्कुल सरल, ताकि आपको याद हो जाए मेरे प्यारे बच्चों। किसी चालक के पृष्ठ पर उसके एकांक क्षेत्रफल पर होने वाले आवेश के वितरण को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? मात्रक नहीं होता इसका। किसने कहा मात्रक नहीं होता? ये कुलाम अपॉन में मीटर क्या है? मात्रक ही तो है प्यारे बच्चों। आए बताओ, सब तो लिखवा रहा हूं बेटा, यहां तक मामला सेट है क्या? बोलो। ठीक है, अब यहां पे प्यारे बच्चों, अगर इस चालक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए हो तो इसके एकांक, मतलब क्षेत्रफल तो पूरा है लेकिन इसके एकांक क्षेत्रफल पर जितना ज्यादा आवेश का वितरण होगा, आवेश का वितरण मतलब जैसे देखो तुम्हारे ऊपर बाल्टी पानी फेंक दूं, तो किसी चालक को जब आवेश देते हो तो आवेश उसके पृष्ठ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्यारे बच्चों। जैसे हम चौक से लिखते हैं तो आवेश देखते हो चिपक जाता है, हमने कुछ लिखा इस पर चिपक गया, लिखा गया, तो जो आवेश हुआ इसके पृष्ठ पर वितरित हो गया। ऐसा नहीं इसके अंदर घुस के लिखा गया, इसके ऊपर ही तो प्यारे बच्चों लिखा गया है, इसके ऊपर ही तो लिखा गया प्यारे बच्चों। ठीक है, बोलो क्या डाउट है मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, लैम्डा का बेटा सीजीएस मात्रक लिखना है बेटा, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, खत्म बात हो जाएगी। ठीक है, चलो इसे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, लिखेंगे इसे स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, स्मॉल में सिग्मा बराबर क्यू बाई प्यारे बच्चों ए हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा।
अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिए, मात्रक की अगर हम यहीं पे बात कर लें तो आवेश का मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है, कूलम, और दूरी का मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हम इसकी वीमा की बात करें, किसकी बात करें, वीमा की, तो कुलाम की वीमा प्यारे बच्चों क्या होगी, 80 होगी, और नीचे की वीमा मीटर के स्क्वायर यानी कि यल की घात 2 होगा। ये प्यारे बच्चों ऊपर चला जाएगा, यल की घात -2 इंटू में 80। अगर प्यारे बच्चों आपको वीमा निकालने में तकलीफ है तो पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड वाला पे जाएंगे, वीडियो सेक्शन में 13 मिनट की 10 मिनट की वीडियो भेजी है, लगाइए, उसमें हमने बताया कि बीमा कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि किसी चालक को आवेश देते हैं, उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, उसके एकांक पृष्ठ पर, अगर हम इसको एकांक मान लें, एकांक पृष्ठ पर क्षेत्रफल पर जितना ज्यादा आवेश का वितरण होगा उसे हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। दिमाग में बात क्लियर है क्या, बोलो हाँ। सबके दिमाग में बात क्लियर है क्या, बोलो हाँ। सब लोग प्लीज बच्चे कमेंट करो, सबके दिमाग में बात क्लियर है क्या। हेलो बेटा, हेलो हेलो, हाँ बेटा म्यूट कर लो ना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ बेटा, जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे करते जाओ, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, तीसरा, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश प्यारे बच्चों घनत्व, इसे प्यारे बच्चों कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। अब प्यारे बच्चों कोई चीज ठोस हो, जैसे आइसक्रीम कोन के आकार का होता है, हम इसको आवेश देंगे तो आवेश इसके पृष्ठ पर फैलेगा, तो यहां पे इसका क्या लेंगे प्यारे बच्चों, आयतन लेंगे, वॉल्यूम यानी कि इसका आयतन लेते हैं। कोई भी चीज अगर गोलाकार होती है ना, कोई चीज अगर कोई चालक है जो गोलाकार है और हम उसको आवेश देते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी चालक के उसके एकांक क्षेत्रफल आयतन पर होने वाले आवेश के वितरण को, प्यारे बच्चों, आवेश के वितरण को मेरे प्यारे बच्चों आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। दिमाग बात में क्लियर है क्या। लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसे रो से प्रदर्शित, रो का मतलब पी को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, आपका ये रो बन जाएगा, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्यू बाई, रो बराबर हो जाएगा क्यू बटे बी, और ये खत्म हो जाएगा। इसमें भी प्यारे बच्चों अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक क्या होगा, ध्यान से देखिए, मात्रक अगर आपको दिख रहा हो तो क्या दिख रहा है, आवेश का मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है, कुलाम, कुलाम अपॉन में मीटर का क्यूब हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। वीमा की बात करें अगर मेरे प्यारे बच्चों, वीमा का क्या हो जाएगा, वीमा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 80 हो जाएगा ऊपर, एल की घात 3 हो जाएगा नीचे, ऊपर जाएगा एल की घात -3, 80 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। मामला सेट है बेटा, बताओ कोई दिक्कत तकलीफ, बेटा नोट्स यहीं से मिलेगा, सब कुछ एप्लीकेशन पे ही मिलेगा आराम से, उसमें सेक्शन बने हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आयतन आवेश घनत्व तो किसी चालक के उसके एकांक आयतन पर होने वाले आवेश के वितरण को, एकांक आयतन पर होने वाले आवेश के वितरण को, यानी कि इसका जो एकांक आयतन होगा उसमें जो आवेश का वितरण होगा उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो तीनों हमने आपको बता दिया है, और इन तीनों में मेरे प्यारे बच्चों, तीनों में से कोई एक आपका परिभाषा और फार्मूला पूछा जा सकता है आपके पेपर में। ठीक है, सबको क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्त। यल की घात -3 ना, हाँ लिखा तो है। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों,
वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। सर मीनाक्षी को भगाएं तो मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल इसे कहते हैं। ऐसा समायोजन जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्पतम दूरी पर रखा जाता है, तो ऐसा सिर्फ सिस्टम वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल जिसके दो ध्रुव हों, वैद्युत मतलब आवेश, द्विध्रुव का मतलब जिसके दो ध्रुव हों। यानी कि अगर मान लीजिए एक प्लस क्यू है तो और एक होगा प्यारे बच्चों माइनस क्यू हो। अगर इन दोनों को अल्पतम दूरी प्रायोगिक रूप से माना गया कि इसकी दोनों की अल्पतम दूरी प्यारे बच्चों 2l मानी जाती है। ठीक है, मात्रक में क्या दिक्कत है बेटा? मात्रक तो सिंपल है, आवेश का मात्रक कूलम और आयतन का मात्रक मीटर का क्यूब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर का क्यूब हो जाएगा, खत्म। जब प्यारे बच्चों क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये है, जब आवेश का प्यारे बच्चों परिमाण समान हो और प्रकृति कैसी हो प्यारे बच्चों? विपरीत हो। प्रकृति कैसी हो प्यारे बच्चों? विपरीत हो। ऐसा समायोजन मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हमारा क्या कहलाता है? हमारा क्या कहलाता है? चार्ज, यानी कि आवेश क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? हमारा कहलाता है परिमाण आवेश विपरीत कहलाता है। प्रकृति विपरीत हो, एक माइनस क्यू हो तो एक प्लस क्यू हो। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है क्या? बोलो हाँ। जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्पतम दूरी पे रखते हैं, बहुत कम दूरी पे रखते हैं, जब से एक प्लस हो तो एक माइनस क्यू हो, दोनों प्लस क्यू होगा तब नहीं माना जाएगा। तो ऐसा समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तुम्हारे दिमाग में इतनी बात क्लियर है क्या? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात सबको क्लियर है क्या? तुम्हारे दिमाग में इतनी बात चमक गई है क्या? फिगर बना लो, तुम्हारी मर्जी। अच्छा बेटा, सॉल्व करके वीडियो डालें। अच्छा बेटा, ठीक है बेटा। रॉक रोमिनो रवि, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। अर्जन उचीझा, पिछले नोट्स नहीं बना बेटा, आप बनाओ हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, आप कभी बोलते हो कि नोट करते जाना कर, बेटा वो आपके ऊपर है ना, ये आपकी कॉल है। आप हमारे साथ, क्योंकि बेटा टाइम टाइम पे हमें स्पीड थोड़ी बढ़ाऊंगा, थोड़ा स्पीड डाउन करूंगा, तो बस यही से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। घनत्व तो बराबर प्यारे बच्चों होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। डेंसिटी क्या होता है? जब हम किसी के एकांक की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, वो घनत्व होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या तुम्हारे दिमाग में? बोलो, बोलो नालायकों। एक तो कोड वर्ड में बात करा, 143 रिया, अरे छट्टा कहीं का पढ़ ले है? नहीं तो फिर यही कहोगे पिए बात से पहले हमार रह लो, समझ गए ला? पढ़ लो भैया, प्यार मोहब्बत धोखा पढ़ लो बेटा, यही मौका है बेटा। हमारा नाम गूगल कर लेना, किशन सर, किशन पांडे सर। यू कैन सर्च एट द गूगल, तो आपको लगेगा कि हम कौन है। आप आराम से पढ़िए, आप टेंशन मत लीजिए बाबू। हम, आप अंदर हैं, बाहर कौन है? हमारे पास पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं है, टेंशन मत लो। सबको समझ में आया तो बेटा एक बार थम्स अप देना। सबको क्लियर हो तो एक बार प्यारे बच्चों सब लोग थम्स अप देना, तो ठीक है। सर आपकी शादी हो गई, काहे? तुमको हम खुशी नहीं अच्छे दिख रहे हैं, हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। डायपोल डायपोल मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगर प्यारे बच्चों आप कोई परिभाषा नहीं याद करनी है, मैं कहता हूं मत याद करो, मत याद करो। परिभाषा हालांकि यहीं तक है, लेकिन अगर आपको ये नहीं याद करनी तो मत याद करो। अपनी भाषा में सरल लिखवा दें आपको। चलिए देखिए, फार्मूले से परिभाषा बनाना बहुत सरल होता है मेरे प्यारे बच्चे। आपको परिभाषा नहीं याद होता मत रटो, मैं कहता हूं कि तुमको तरीका बता देता हूं, ऐसा ट्रिक। अब समय चला गया यार, ठीक है, अब वो समय चला गया मेरे प्यारे बच्चे कि जब ऐसा होता है कि भाई अरे यार जो है बैलों की तरह लोग मेहनत करते थे। अब आदमी, अब एक तरीका लोगों ने अपना लिया है,
कम समय में लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, ट्रिक लगा के पढ़ के आगे निकल जा रहे हैं। एग्जाम मिनट में बैठो, क्या चाहिए? टाइम, टाइम इंपॉर्टेंट, टेक्निक इंपॉर्टेंट, सवाल इंपॉर्टेंट, तरी लॉजिक इंपॉर्टेंट। ये सब तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो बाएं हाथ का गेम है तुम्हारे, तुमको और बताते हैं वो तरीका जो मास्टर लोग इस्तेमाल करते हैं। हम तुमको बता दे रहे, तुम किसी को मत बताना। देखो, हमने कहा जब समान परिमाण एक क्यू है माइनस क्यू है तो एक होना चाहिए प्यारे बच्चों प्लस क्यू होना चाहिए। इनके बीच की दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों? अगर यहां से यहां तक एल होगी और यहां से यहां तक एल होगी तो इन दोनों के बीच की अल्पतन दूरी प्यारे बच्चों 2l मानी जाती है। ठीक है, अल्पतन दूरी 2l पर स्थित होते हैं। तो इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण तथा इनके बीच की दूरी का गुणनफल हमारा द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहलाता है, पूछा जाता है। ठीक है, लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अब परिभाषा लिखना आसान हुआ। वेक्टर P बराबर प्यारे बच्चों होता है 2l इंटू में Q, किन्हीं इन दोनों के बीच की अल्पतन दूरी और किसी एक आवेश के परिमाण के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझिए, बहुत आराम से समझिए, सिंपल की बात है। चलिए, हमने कहा कि यह एक सदिश राशि होती है। क्या कहा प्यारे बच्चों? कि यह एक सदिश राशि है। तो सर दिशा बताइए। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो सर दिशा बताइए किधर होगा? तो दिशा प्यारे बच्चों इसमें होता है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होता है P का वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। अब दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो धन से ऋण की ओर होता है, यानी कि धन आवेश से बाहर की ओर ऋण आवेश की ओर होती है। जबकि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई, उसका डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की ओर होता है, इलेक्ट्रिक डायमंड की ओर। जी इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं। मामला सेट है यहां तक। तो यह एक सदिश राशि है। मात्रक के बारे में अगर चर्चा करना चाहते हो तुम लोग तो मात्रक कैसे निकालोगे? आवेश का मात्रक होता है कुलाम, कुलाम इंटू में मीटर हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, छाप लीजिए। टेक्नोलॉजी लिखना है इसमें। अब जैसे बीमा लिखते हो, बीमा निकालना हो तो क्या लिखोगे? अब आवेश की बीमा क्या होती है? AT। ठीक है, तो और दूरी की बीमा क्या होती है? L। 2l का मतलब दूरी, दूरी की बीमा L हो जाएगी। तो LAT लिखते हो। क्या लिखते हो? LAT लिखते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, टेक्नोलॉजी ये कहती है, क्या कहती है? टेक्नोलॉजी बीमा की ये कहती है, अगर आपको इसकी बीमा याद करनी है, ठीक है, तो हमारे पास इसकी बीमा क्या आएगी? LAT। तो आप ऐसे लिख सकते हो, द्विध्रुव लात मारती है, द्विध्रुव लात मारती है। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया, समझे? हाँ, कुलाम इंटू मीटर। जी बेटा जी, आ जाओ। सर आप इंस्टाग्राम पर कोलेब्रेशन एक्सेप्ट करते हैं? हाँ भाई भेज देना, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 60 पॉइंट अच्छे करवा दीजिएगा सर। ठीक है बेटा। सर परिभाषा लिखवा तो रहा हूँ, बताया तो। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा? इसे P से प्रदर्शित करते हैं, किसी एक आवेश का गुणनफल, ठीक है, तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी को एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सिंपल बात है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ? टेक्नोलॉजी क्या कहती है सर? टेक्नोलॉजी कहती है कि बस द्विध्रुव लात मारती है, LAT इसकी बीमा होगी। भूलोगे नहीं कुछ, हेडिंग डालेंगे बेटा, जैसे हमने निकाला था बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे प्यारे बच्चों लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू प्यारे बच्चों, ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड आइडेंसिटी ड्यू टू डायपोल प्यारे बच्चों। पहला डालेंगे प्यारे बच्चों एट एक्सियल पोजीशन। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? अक्ष के अनुदिश। सरल भाषा में अक्षीय का मतलब है, अक्षीय स्थिति का मतलब है प्यारे बच्चों अक्ष के अनुदिश। देखो मैं थोड़ा सा सरल करने की कोशिश कर रहा हूं आपकी, ठीक है। अक्ष के अनुदिश, अनुदिश का मतलब होता है प्यारे बच्चों की ओर, तेरी ओर खींचा चला जाऊंगा, की ओर। जैसे मान लो क्या कह रहा है, द्विध्रुव के कारण, तो प्यारे बच्चों आप क्या लेंगे, माइनस में क्यू, इससे दूरी पर लेंगे प्यारे बच्चों प्लस क्यू। इन दोनों के बीच की अगर मध्य दूरी है तो यहां से थोड़ा सा, ये अक्ष है, एक्सिस है, इसके अक्ष की ओर, तो यहां पे किसी बिंदु पर अगर हमें तीव्रता की गणना करनी है तो वही कह रहा है कि अक्ष के अनुदिश, अक्षीय स्थिति पर, ठीक है। निरक्षीय स्थिति क्या होता है प्यारे बच्चों, कि परपेंडिकुलर, अक्ष के लंबवत। तो एक प्यारे बच्चों अगर माइनस क्यू लेंगे और एक प्यारे बच्चों अगर प्लस क्यू लेंगे, ये मध्य बिंदु है, तो इससे कुछ दूरी पर, आर दूरी पर अगर हमें क्या निकालनी हो, तीव्रता निकालनी हो, ठीक है। तीव्रता, ये ई का मतलब है तीव्रता, इस बिंदु पर तीव्रता निकालनी। इसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति पर तल के लंबवत। गाना आखिरी में गाएंगे, ठीक है, आखिरी में गाएंगे प्यारे बच्चों। अक्ष के अनुदिश, अक्षीय स्थिति। अब इसमें मेरे प्यारे भाई आता है, लिखेंगे एट एक्सियल पोजीशन, लिखेंगे एट एक्सियल पोजीशन। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, द्विध्रुव के कारण। आइए इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा इसका डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगावे लू जब लिपस्टिक ले यार, मान लो हमने एक द्विध्रुव माना ए और बी, ध्यान से देखिए डायग्राम, इसके बीच का मध्य बिंदु ओ है प्यारे बच्चों। यहां पे माइनस क्यू आवेश रखा है, यहां पे प्लस क्यू आवेश रखा है। अब इससे मेरे प्यारे भाई कुछ दूरी पर, यानी कि अक्ष के अनुदिश, यहां से बिंदु पी पर अगर हमें कहा कि भाई तीव्रता निकालो, क्या होगी, हमें तीव्रता निकालनी है। डायग्राम देखो, एक्सप्लेन करता हूं। ये अक्ष है, एक्सिस है, इस अक्ष की ओर तो ये होगा अक्षीय स्थिति, इस अक्ष के लंबवत निरक्षीय स्थिति, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये बिंदु है, यहां से यहां तक हमें पता है कि एल है, यहां से यहां तक प्यारे बच्चों भी एल है। ओ से माना अगर हमने आर दूरी पर हमें तीव्रता की गणना करनी है, ध्यान से देखिए। अगर ओ से लेके पी तक की दूरी आर है, तो मुझे एक बात बताइए, बी से लेके पी तक की दूरी क्या होगा प्यारे बच्चों, बी से लेके पी तक की दूरी होगी मेरे प्यारे भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी, ये आर है, आर में से एल निकल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, आर माइनस में एल हो जाएगा। यहां तक मामला सेट है। आओ बेटा समझाते हैं फिर से, परेशान मत हो, नॉट बेटा परेशान मत हो, ठीक है। अगर ये पूरा ओ से लेके पी तक की दूरी आर है, माना है कि आर दूरी पर अक्ष के अनुदिश हमें तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये आर दूरी पर निकालनी, ठीक है। ये आर है, आर में से एल निकल गया तो आर माइनस एल बचा। ठीक इसी प्रकार ए से लेके पी तक की दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की आर है, एल ऐड हो जाएगा, तो यहां से यहां तक की दूरी आर प्लस एल हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ सर, समझ में आया, डायग्राम समझ में आया। चलो अब मैं आपको इसका डेरिवेशन, यानी कि इसका हम आपको डेरिवेशन समझाते हैं, ठीक है। डेरिवेशन गाइस, डेरिवेशन समझाते हैं। आप लिखेंगे माना द्विध्रुव ए बी, माना द्विध्रुव ए बी जिस पर क्रमशः, जिस पर प्यारे बच्चों क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है, क्यू आवेश है,
अल्पतम दूरी, अल्पतम दूरी 2l पर स्थित है। हाँ, हाँ बेटा, सर नोट्स किसमें अच्छा लगेगा, A4 साइज बनाना हो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा माना ए बी है आवेश जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अल्पतम दूरी पर, अल्प दूरी पर 2l पर स्थित है। देखो हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश का कारण मतलब अगर ये एक आवेश है, इससे कुछ दूरी पर तीव्रता निकाल ले, फिर ये दूसरा आवेश है, इस पर तीव्रता निकाल ले, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी पर निकाल ले, आर प्लस एल दूरी पर तीव्रता निकाल ले, फिर प्लस क्यू से इस दूरी पर तीव्रता निकाल ले, तो जो नेट तीव्रता आएगी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, वो तीव्रता क्या होगी, वो बिंदु अक्ष के अनुदिश कुछ दूरी पर तीव्रता का सूत्र होगा। मामला सेट है। मनीष भाई आओ थोड़ा और बेसिक समझाएंगे, परेशान मत हो। ये तो माना फलाना डेरिवेशन में लिखना पड़ता है, ठीक है, निगमन में लिखना पड़ता है। लिखेंगे अतः माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, पहले के कारण तीव्रता E1 मान लिया, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश कारण तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई क्यू बटे, प्यारे बच्चों मेरे प्यारे भाई, आर स्क्वायर का मतलब क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, E1 का मान ये आ गया। अब आएगा प्यारे बच्चों प्लस क्यू के कारण इसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 बराबर इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 1/4 पाई क्यू अपॉन, देखो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, आर पूरी थी, एल निकल गई, आर माइनस एल, तो आर माइनस में एल हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, जरा ध्यान से देखो अगली पड़ाव पे। ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, लिखेंगे अतः बिंदु P पर कुल तीव्रता, बिंदु P पर नेट तीव्रता या फिर कुल तीव्रता। अच्छा एक बात बताता हूं, तीव्रता का डायरेक्शन किधर होता है, दिमाग से सोचो। अगर माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर तीव्रता देखोगे तो E1 का डायरेक्शन ये माइनस है, ऋण आवेश से धनावेश की ओर, यानी कि ऋण आवेश की ओर, धनावेश से बाहर की ओर, तो E1 का जो डायरेक्शन आएगा वो इधर आएगा, और प्लस क्यू के कारण क्या जाएगा, E2 का डायरेक्शन इधर जाएगा। जाएगा, बोलो हाँ सर जाएगा। अरे यार धनावेश के कारण होगा धनावेश से बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण होगा ऋणावेश की ओर। लॉजिक लिखिएगा, टेक्नोलॉजिक लिखिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा लॉजिक लिखिएगा, लॉजिक याद रखिएगा, लॉजिक, ठीक है। ठीक है, हाँ, माइनस क्यू प्लस क्यू बेटा उसके प्रकृति को दर्शा रही है, ठीक है, आप परेशान मत होइए। लॉजिक क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिए। अब जो मैं ध्यान तुम्हें देने की बात कर रहा हूं वो क्या है, देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर तीव्रता विपरीत दिशा में होगी, एक E1 है E2 है, अगर विपरीत दिशा में है तो इसका जो नेट तीव्रता आएगा, ई नेट जो आएगा प्यारे बच्चों, ई जो नेट आएगा वो E2 माइनस में E1 होगा। ये जो समेसन है बेटा, ये दिखाती बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, पहली बात। अगर E1 और E2 का डायरेक्शन सेम है, सपोज दैट E1 का भी डायरेक्शन इधर ही है और E2 की भी डायरेक्शन इधर ही है, तो ऐसे कंडीशन में प्यारे बच्चों जो ई नेट आएगा, ई नेट का मतलब कुल तीव्रता आता है, उसमें हम क्या करते हैं E1 प्लस E2 कर देते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। मामला सेट है यहां तक, मामला सेट है यहां तक, चलो मामला सेट है यहां तक।
सबको सेट है, कोई दिक्कत नहीं। अतः बिंदु P पर नेट तीव्रता ई नेट बराबर E2 माइनस E1। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हमेशा की तरह ई नेट बराबर हो जाएगा 1/4 Q अपॉन में R माइनस में L का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन बस है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे 1 में प्यारे बच्चों 4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर है। अब होगा प्यारे बच्चों R प्लस L का होल स्क्वायर, दैट इज 1। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है कौन, ये प्यारे बच्चों कॉमन दिख रहा है यूं, ये कॉमन दिख रहा है प्यारे बच्चों यूं। बाहर निकाल लें, यस सर, बाहर निकाल लें पक्का, यस सर। तो यहां से प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, ई नेट यानी कि कुल तीव्रता Q/4πε0 बाहर, अंदर क्या बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 में R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। सिंपल लग रहा है। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका आपस में ये एलसीएम है। ई नेट बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा Q/4πε0, इसका गुणा इधर करेंगे क्या होगा, देखो इसका गुणा इधर होगा R प्लस प्यारे बच्चों एल का होल स्क्वायर, इसका गुणा इधर होगा माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर और अपॉन में ए ब्रैकेट में ए माइनस बी ए प्लस बी, तो प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और इसका पूरे का होल स्क्वायर है, इस वजह से यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात, सिंपल लग रहा है, कोई दिक्कत तकलीफ यहां तक नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा आप परेशान मत हो, पावर झमकौला से हुई, पावर है जे शुरू है जे खत्म, टेंशन नहीं लो तुम, हम है नो। मीनाक्षी बेटा क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है, अभी देखो कुछ नहीं है। ई नेट बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं। Q/4πε0 था, बोलो सर हाँ था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2RL, फिर माइनस को करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस में एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab है, सॉरी माइनस 2ab होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2RL हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे R स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से प्यारे बच्चों R स्क्वायर से R स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ तक बोलो, पेज भर गया, पाप का घड़ा भर गया। बोलो बेटा आनंद आ रहा है, चलिए अब ध्यान से देखिए, ठीक है, इसके आगे चले, इसके आगे चलने के लिए इसको थोड़ा सा लॉक कर दें, इसको थोड़ा मिटका देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, ये 2RL 2RL 4RL हो जाएगा। ई नेट वाला नहीं समझ में आया बेटा, अगर E1 E2 का डायरेक्शन अलग अलग होगा, अगर दो तीव्रता है किसी एक बिंदु पर और दोनों की दिशा अलग अलग है, उसकी जो परिणामित तीव्रता होगी, कुल तीव्रता होगी, वो बाद घटाना पड़ेगा, E2 माइनस E1 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों दो तीव्रता है एक बिंदु पर सेम डायरेक्शन में, तो उन दोनों को जोड़ देते हैं, वो परिणामित तीव्रता होगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा दिव्या बेटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ। अब यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखो,
ई नेट बराबर परिणामी तीव्रता Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 4R इंटू में L, आर स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा। बोलो सर हाँ होगा। बोलो भाई ठीक है। अब देखो हमें पता है, हम जानते हैं, थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि सर हम जानते हैं कि 2RL बराबर 2LQ, यही होता है। 2LQ बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? P होता है। 2LQ बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? 2LQ, 2LQ बराबर प्यारे बच्चों होता है P, द्विध्रुव। 2LQ बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? P होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो 4RL को लिख सकते हैं 2 गुणित 2RL, यही लिख सकते हैं। तो यहां पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ई नेट बराबर Q अपॉन में जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, देखो 2L और Q, 4 में तो 2, 4 को लिख सकते हो ना बहुत आराम से। 4 को ऐसे नहीं लिख सकते हो? बोलो 4 को ऐसे नहीं लिखा जा सकता सर? 4 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर था, यहाँ पे 4RL को लिख सकते हो क्या? 2L इंटू में 2, और यहाँ पे R पहले से था। अरे ये 2RL 4RL हुआ है, उसी की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे जो 4RL है उसको 2 इंटू 2RL लिख सकते हैं। तो 2LQ बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? P। तो यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा। क्या बचा अंदर? बचा है प्यारे बच्चों, बचा है प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या? 2 इंटू में R। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब यहां से ही नेट जो आएगा, हमें बात बहुत अच्छे से पता है कि प्यारे बच्चों R की वैल्यू बहुत बड़ी है इन कंपेयर टू L। जब ये 2 बार बढ़ा रहे हैं ना, इसका मतलब ये वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है। फिर से समझा दे रहा हूं मासूम अली, परेशान मत हो। तो L का मान नगण्य लेने पर, नगण्य मतलब हटा देने पर, लेने पर L का मान जब 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हमें क्या मिल जाएगा पता है? ई नेट बराबर हमें प्यारे बच्चों मिल जाएगा परिणामी तीव्रता, देखो P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, और यहाँ पे 2R है, यहाँ पे प्यारे बच्चों होगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? हो जाएगा? बोलो हो जाएगा कि नहीं सर? हो जाएगा सर। अब आ जाइए, हमारे पास क्या बचा अंदर, उधर साइड में देखो हमारे पास प्यारे बच्चों बचा ई नेट बराबर P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R/, ध्यान से देखो R का घात क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 4, R का घात 4 हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, तो ये R के घात 3 बचेगा, घात 3 बच जाएगा। ई तीव्रता हो जाएगी पी ई नेट बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R का क्यूब हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। ये आया प्यारे बच्चों अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आओ आपको बता देते हैं, ध्यान से देखो, डायग्राम तो सबको क्लियर था कि -Q है +Q है, ठीक है प्यारे बच्चों। इससे कुछ दूरी पर तीव्रता निकालनी थी, R दूरी पर। यहां से यहां तक की दूरी अगर R है तो L इसमें ऐड हो जाएगी, तो -Q से P तक की जो दूरी होगी R+L होगी, ठीक है। दिशा -Q के कारण ऋण आवेश की ओर होगी, तो -Q के कारण तीव्रता इधर की होगी, P से A की ओर होगी। +Q से यहां तक की दूरी क्या होगी? क्योंकि प्यारे बच्चों यहां तक पूरा R था, R में से L निकल जाएगा, तो ये R-L हो जाएगा। तो -Q +Q के कारण धनावेश से बाहर की ओर, E2 का डायरेक्शन इधर होगा। मैंने आपको लॉजिक समझाया था कि अगर इन दोनों का एक बिंदु पर परिणामी तीव्रता दोनों बाहर की ओर है, एक दूसरे से विपरीत है प्यारे बच्चों, तो E1 E2 अगर दिशा विपरीत है तो उनको घटा देते हैं, सेम डायरेक्शन रहेगा तो जोड़ देते हैं, ठीक है। लॉजिक ये हमने लिखवा भी दिया आपको, ठीक है।
अब समझिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने आपसे कहा कि माना द्विध्रुव ए बी जिस पर क्रमशः माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश है अल्पतम दूरी 2l पर स्थित है, ठीक है, ये हमने मान लिया। माइनस क्यू कारण यानी कि बिंदु आवेश एक आवेश कारण कुछ दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी r प्लस एल की दूरी पर तीव्रता क्या होगी, ई बराबर 1/4 क्यू बटे आर का स्क्वायर होता है। ये कल हमने सूत्र को साबित किया था, आर स्क्वायर की जगह पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार माइनस क्यू से यहां तक की दूरी करेंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर होगा। दोनों को घटा देंगे, तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, घटा दिया, इन दोनों में कॉमन था ये निकाल लिया, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर बचा, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर बचा। इसका गुणा प्यारे बच्चों इधर, इसका गुणा प्यारे बच्चों इधर, और इन दोनों का आपस में नीचे कर लिया। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस लगा था, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर लिया। इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ये माइनस लगा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ब्रैकेट के बाहर चूंकि माइनस था तो जो चीज प्लस हुई वो माइनस हो गई, तो ये खत्म हो गया हमारा। हमारे पास क्या बचा, 2rl 4rl हो गया, बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। 2l क्यू बराबर चूंकि p होता है इस वजह से 2 इसमें है, 2 गुणते 2 rl है, तो 2l क्यू बराबर क्या हो जाएगा p, तो p बटे 4 पाइप साइलेंट नॉट r, 2r बचा है, इसलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। आर की वैल्यू बहुत बड़ी है चूंकि आर यहां से यहां तक बड़ी दूरी पर है और ये अल्पतम दूरी है, तो यल के तुलना में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो यल का मान लगभग हटा देते हैं। इसमें से यल का मान हटा देंगे तो आर की घात 2 का होल स्क्वायर आर की घात 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्यारे बच्चों आर पहले से था कट जाएगा, ये आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। आर बेटा जो है वो अक्ष से कुछ दूरी पर तीव्रता निकालनी है, यल जो है बेटा वो थोड़ा अल्पतन दूरी है, जो हमने सबसे पहले आपको साबित किया कि पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसमें ही तो 2l आया था, यल आया था स्मॉल एल। प्यारे बच्चों ठीक है सर, 1/4 कैसे आया बेटा, ये बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कल हमने फार्मूला प्रूफ कराया था, 1/4 क्यू बटे आर का स्क्वायर, यानी कि एक आवेश है उससे कुछ दूरी पर तीव्रता निकालनी हो तो ये सूत्र आता है। बस यहाँ पे इसके कारण पहले निकाला, फिर इसके कारण दोनों को नेट को परिणामी को घटा दिया, खत्म हो गया। बेटा पहले आपको देखो ये वाली स्लाइड नोट करनी है, फिर प्यारे बच्चों आपको ये वाली स्लाइड नोट करनी है, खत्म, ठीक है। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है, निरक्षीय स्थिति थोड़ा खतरनाक है तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। जैसे मान लीजिए यहां पे ध्यान से देखिए, फिर द्विध्रुव लेंगे, सेम चीज, ये ए है प्यारे बच्चों, इससे कुछ दूरी पर प्यारे बच्चों माइनस बी है, बी ले लिया, यहाँ पे प्यारे बच्चों माइनस क्यू होगा तो यहाँ पे प्यारे बच्चों प्लस क्यू होगा। ये मध्य बिंदु अगर ओ है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर एल होगी तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों, एल होगी, ठीक है। हमें मान लीजिए प्यारे बच्चों इस अक्ष के अनुदिश लेना है, तल के लंबवत निरक्षीय स्थिति पर लेना है, यहां से यहां तक की दूरी हमने आर दूरी पर इस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है, ठीक है, तीव्रता निकालनी है। तो माइनस क्यू से दूरी यहां मिलान कर देंगे और फिर प्लस क्यू से दूरी यहां मिलान कर देंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए अगर ये डिस्टेंस आर हुई बताओ और ये डिस्टेंस एल है तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो यहां से अगर हमें बिंदु पी पर तीव्रता निकालनी हो तो जरा मुझे बताइए कि पी और ए की जो डिस्टेंस है वो क्या आएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। ठीक इसी प्रकार क्या आएगा, ये लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। बोलो सर आएगा, अरे बोलो ना सर आएगा, सिंपल लग रहा है, बोलो हाँ। भाई देखो सिंपल सी बात है, द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति पर तल के लंबवत, इस मध्य बिंदु के लंबवत हमें तीव्रता ज्ञात करनी किसी बिंदु पर, ठीक है, ध्यान से समझिए, बिल्कुल सिंपल करके समझा रहे, बहुत सिंपल करके समझा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल करके। अब मुझे बताइए प्लस क्यू के कारण यहाँ पे तीव्रता की जो दिशा होगी वो किधर होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से बाहर की ओर, धनावेश से बाहर की ओर, धनावेश से बाहर की ओर, ऋणावेश की ओर, ऋणावेश की ओर, ऋणावेश की ओर। इस बिंदु पर प्यारे बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी इस बिंदु पर वो धनावेश से बाहर की ओर। E1 का डायरेक्शन इधर, माइनस क्यू के कारण ऋणावेश की ओर होता है। इन दोनों के बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, हमने इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्यों लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि बेटा अगर कोई भी चीज किसी चीज के थीटा कोण पर होता है
तो उसके दो घटक बनते हैं। अगर E1 का डायरेक्शन इधर है मान लो, और E2 का डायरेक्शन मान लो अगर इधर है, सपोज दैट मान लो, चाहे आप इसको E1 E2 मानो, चाहे आप देखिए ये आपके ऊपर है। हाँ, अगर हाँ आपकी इच्छा हो कि सर इसको E1 मान ले और इसको प्यारे बच्चों E2 मान ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं। ध्यान से देखो, बचपन में यानी कक्षा 11 में हमने एक चीज पढ़ा था कि अगर प्यारे बच्चों कोई चीज थीटा कोण पर होती है, थीटा कोण पर होते हैं, इसके दो घटक बनते हैं, एक प्यारे बच्चों ऊर्ध्व घटक और एक क्षैतिज घटक। थीटा के साथ हमेशा कॉस लेते हैं, इसके साथ हमेशा साइन लेते हैं। प्रक्षेप गति का ये सूत्र होता है। जैसे वी यू वेग से कोई चीज पढ़ फेंकी जाती है तो यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, उसके दो घटक बन जाते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे, अगर E2 का डायरेक्शन इधर है तो E2 का एक घटक किधर बनेगा, दिमाग लगाओ। E1 का डायरेक्शन एक इधर बनेगा, ठीक है, E1 का घटक एक इधर बनेगा और E2 का घटक एक इधर बनेगा। बोलो हाँ। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, E1 E2 का डायरेक्शन दो बनेगा, एक E2 बनेगा इधर E2 cos थीटा E2 sin थीटा, और इधर की दिशा में बनेगा बेटा E2 sin थीटा E2 cos थीटा, ठीक है। और अगर ये थीटा कोण पर है तो ये भी थीटा होगा। E1 अगर इधर बना तो दो इसके दो घटक बनेंगे, एक इधर बनेगा और एक इधर ही बनेगा, यानी कि E2 cos थीटा इधर बनेगा, ठीक है, और E2 sin थीटा नीचे की ओर बनेगा। अब तुम्हें यही समझने में कंफ्यूजन होगा, लेकिन हम इसको और सरल करके आपको बताएंगे, ठीक है। ध्यान से समझो, मुझे समझाना पड़े दोबारा तो मैं समझा लूंगा, लेकिन अब नजरे तुम्हारा स्क्रीन पर होना चाहिए, बस ध्यान समझो। नालायक को इधर समझ लो, डाउट देख लेता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। सर यहाँ नोट बनाए या घर पे प्लीज बताइए, बेटा घर पे बनाना, ठीक है। एक्सीएल समझा दीजिए सर एक बार और। हाँ बेटा दोबारा देख लेना। P बराबर 12Q कैसे होगा, प्रूफ करिए। प्रियांशु कुमार, बिटवा बिटवा हो, ये जो P बराबर 2LQ हुआ है कैसे हुआ, परिभाषा से न हुआ है, आए इसको भी प्रूफ कराने लग जाए, बताओ, आ जाओ। डायग्राम समझ लो, जिन बच्चों को दिक्कत हुई होगी डायग्राम समझ ले यार, डायग्राम समझ ले, दिक्कत ना हुई। डायग्राम समझ ले बहुत आराम से। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा भैया देखो ये द्विध्रुव है, -Q + Q है, ठीक है, ध्यान समझो। अल्पतम दूरी पे है L और L, इसके मध्य बिंदु R दूरी पर तीव्रता निकालनी है। इस पर +Q के कारण तीव्रता धनावेश से बाहर की ओर, धनावेश से बाहर की ओर। E2 का डायरेक्शन इधर है, अगर यहाँ पे एक लाइन खींचा तो इसके दो कंपोनेंट, दो घटक बनेंगे, थीटा कोण पर है चूंकि, एक E2 sin थीटा और एक E2 cos थीटा। E2 cos थीटा इधर बना, ठीक है, ध्यान समझो। फिर ऋणावेश के कारण ऋणावेश की ओर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो इस बिंदु से ऋणावेश की ओर हो जाएगा, तो इसके भी दो घटक बनेंगे चूंकि थीटा कोण पर है, एक E2 cos थीटा यहाँ पे E1 cos थीटा होगा, नीचे के कारण E1 cos थीटा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, E1 cos थीटा बना और इसके ठीक लंबवत E2 cos थीटा बना। अरे रे, यहाँ पे E1 cos थीटा होगा, तुम लोग क्या हो, E1 sin थीटा हो गया, ठीक है। E1 sin थीटा E2 cos थीटा, ये देखो ऐसे है, कुल मिला के देखो, इधर E1 है, ठीक है, इधर क्या है प्यारे बच्चों, इधर की दिशा में E1 है, तो इसके दो घटक बनेंगे, एक E1 sin थीटा और एक E1 cos थीटा, E1 cos थीटा E2 sin थीटा। ठीक उसी प्रकार अगर ये E2 इधर है तो इधर बनेगा E2 sin थीटा, इधर बनेगा E2 cos थीटा, ठीक है। तीसू बेटा क्या दिक्कत है, थोड़ा बेटा डेरिवेशन है ना, आज थोड़ा डेरिवेशन है, थोड़ा उसमें कैलकुलेशन, थोड़ा सा ध्यान रखो, तब भी हम आपको एक एक स्टेप करके बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। निरक्ष स्थिति है ना, निरक्ष स्थिति। लॉजिक मैंने आपको तब भी बताया, तब भी बता रहा हूं कि प्यारे बच्चों लॉजिक में ये बताया था आपको साफ साफ कि E1 और E2 का डायरेक्शन अगर सेम हो, इसकी जो परिणामी तीव्रता है बेटा, दोनों इन दोनों का परिणामी तीव्रता है, नेट है वो ये है, ये है, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि E2 cos थीटा और E1 sin थीटा को E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को हम जोड़ देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों।
ये दोनों समान और विपरीत दिशा में है, घटा देंगे, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अभी आप देखेंगे E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा का मान बराबर आएगा। ये बराबर और विपरीत दिशा में तो घटाते हैं, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये बराबर और विपरीत दिशा में हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, आओ मेरे प्यारे भाई समझो। देखो मैं एक चीज यहां पे नहीं लिख रहा हूं, ये वाला पोर्शन, माना द्विध्रुव ए बी जिस पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू असल प्रथम दूरी पर, यही बस आपको ये बस इसमें आपको लिखना रहेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आओ लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, E1 बराबर मेरे प्यारे बच्चों होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो, जैसे अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इसलिए सिर्फ ये लिखेंगे। बोलो हाँ ठीक है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, E2 बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर। समीकरण 2। अरे P से लेके B तक की दूरी नहीं देख रहे हो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा तो यही ना बचेगा। ये वही सूत्र है बेटा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आवेश है, इससे कुछ दूरी पर तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर का स्क्वायर। यहां से यहां तक की दूरी ये, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, बस वही है, वही पुरानी बात है मेरे प्यारे भाई, वही पुराने बात है मेरे दोस्त। अतः बिंदु P पर परिणामी या फिर नेट तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या है बच्चे मेरे भाई, मैंने आपसे कहा था, देखो E1 और E2 का मान देखो सेम है, मैंने तुमसे क्या कहा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 सेम है। अगर E1 और E2 सेम है प्यारे बच्चों, तो ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, तो E1 माइनस E2 E साइन थीटा E1 साइन थीटा कट नहीं जाएगा, तो ये वाला तो खत्म हो गया मामला, इसको तो लेना ही नहीं, ये वाला घटक नहीं लेना है। कौन सा घटक लेना है, ये परिणामी, क्योंकि ये कहीं और भाग रहा है, कहीं और भाग रहा है, दोनों कहां भाग रहे हैं, एक जगह भाग रहे हैं। मेरी बात को ध्यान समझो, ये अपने मौसी के यहाँ, ये अपने मौसी के यहाँ, दोनों मिले कहां, दोनों को पता चला बाद में मौसी घर एक ही है। ये अपने प्रेम का घर, ये अपने प्रेम का घर, पता चला दोनों की प्रेमिका एक ही है, होगा बवाल। कहा आओ आप देखिए, अब मारा तब देखिए, अब पिताजी आप खड़े रहे, चलो दोनों समझौता करा देते हैं। E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा के परिणामी ये हो जाएगा। तो परिणामी तीव्रता जो होगी, चूंकि हमें पता है प्यारे बच्चों E1 E2 का मान समान है, तो यहां से जो परिणामी तीव्रता आएगा E नेट जो आएगा प्यारे बच्चों, वो E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा कर लेंगे। अरे E2 कॉस थीटा करो चाहे E1, तो प्यारे बच्चों क्या जाएगा 2E1 कॉस में थीटा हो जाएगा, समझे। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, टाइम नहीं बेटा, समय ही तो है जो तुम्हें बलवान बनाएगी। ताकतवर तुम कैसे बनेगा, टाइम से, पढ़ने तो बनेगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये कैसे किया समझ में, E1 cos थीटा E1 cos थीटा क्यों किया, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 E2 की वैल्यू सेम है, तो 2E1 cos थीटा। क्वेश्चन बेटा पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर सूत्र का व्यंजक प्राप्त करिए, सिद्ध कीजिए। इस फार्मूले का निगमन पूछा जाएगा, सिद्ध पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ई प्यारे बच्चों नेट क्या होगा, ध्यान से देखिए, 2E1 cos थीटा
अतः लिखेंगे समीकरण 1 में है E1, अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 से प्यारे बच्चों क्या होगा, E1 का मान रख दो, तो E परिणामी 2, E1 का मान कितना है 1/4 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो है, इनटू में कॉस थीटा। सवाल ये आता है बेटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी, ये थीटा है, देखो ये जेड बन रहा है, ये इधर है थीटा और ये इधर है, ये यू 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 जू 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 जू, ये थीटा, तो बेटा ये थीटा, अगर ये थीटा होगा मेरे बच्चे तो त्रिभुज ओ पी ए ओ में, त्रिभुज लिखेंगे पी ओ ए में, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्णा, कर्णा कड़ा कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होगा, आधार का मान एल है, कर्ण का मान क्या है यूं 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 यूं, बोलो यूं यूं। मामला सीटे प्यारे टफ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, तुम्हारे दिमाग को लग रहा होगा आर एल कुछ नहीं है, आर एल यार कुछ नहीं है, एक बार किताब में देखोगे, अपने से सॉल्व करोगे, डायग्राम बना के लिख लेना, नोट्स बनाने लगना, डायग्राम जैसे जैसे समझाओ एक बार बना लेना, तुम 2 बार इसको पेज में लिख लेना सफेद कागज पे, तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेगा, लिख के दे रहा हूं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझो। तो कॉस थीटा की वैल्यू रखने पर तो परिणामी तीव्रता 2q बटे, तू याद न आए यार किसी से और क्या कहना, एल बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट है, इसको लिख सकते हैं घात में 1/2, घात में 1 है, घात में आधा है, आधार समान होने पे घातें आपस में जुड़ जाती हैं, 1 में जब आधा जोड़ोगे 2 1 का 2 1 3/2 हो जाएगा, और ये क्या है प्यारे बच्चों 2LQ, तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2LQ बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर धन एल स्क्वायर का घात 3/2। देखो हम जानते हैं क्या होता है बेटा, P बराबर तो 2LQ होता है, ये हम जानते थे, तथा सेम वही काम कि R की वैल्यू बहुत बड़ा इन कंपेयर टू L, तो L का वैल्यू उड़ा देने पर, और जैसे ही L की वैल्यू तुम उड़ाए वैसे तुम्हारा काम बना, L की वैल्यू उड़ गया, तो E नेट बराबर जो परिणामी तीव्रता आया प्यारे बच्चों 2LQ बराबर ऊपर P हो गया, नीचे क्या है प्यारे बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, आर स्क्वायर एल तो 0 हो गया, तो भैया आर स्क्वायर का घात 3/2, ठीक है, तो घात का घात आपस में जुड़ा हो जाएगा, तो 2 गुणते 3/2 करेंगे, 2 से 2 खत्म हो गया, आर की घात 3 हो जाएगा, तो अतः परिणामी तीव्रता क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आर का क्यूब हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा, खत्म खत्म। ये प्यारे बच्चों आ गया निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये प्यारे बच्चों जो आया वो निरक्ष स्थिति पर आया, निरक्ष स्थिति पर। आओ डाउट की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है सर, मैं सर समझने क्यों नहीं आएगा बेटा, सर थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी दे दीजिएगा, ठीक है बेटा, डायग्राम बनाना है समझो, थोड़ा सरल करके बताएं, देखो देखो ध्यान से, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू है, ठीक है, ध्यान से देखो डायग्राम समझा रहा हूं प्यारे बच्चे मेरे प्यारे भाई, डायग्राम समझा रहा हूं, ये माइनस क्यू था ये प्लस क्यू था, अल्पतन दूरी पे था ये एल और ये एल, आर दूरी पर हमें तीव्रता निकालनी थी, यहां से यहां तक एक लाइन खींच दी, माइनस क्यू के कारण तीव्रता ऋणावेश की ओर होती है, ऋणावेश की ओर हो गई, ये अगर थीटा कोण पर इधर लाइन खींच दिया, इसके 2 घटक बनेंगे, एक E2 cos थीटा, थीटा के साथ cos लेते हैं, E2 cos थीटा और ये E1 sin थीटा, ये बन गया, ये इधर ये इधर, ऐसे ठीक इसी प्रकार प्लस क्यू के कारण धनावेश से बाहर की ओर,
तो इसके दो घटक बन गए, एक E2 साइन थीटा लंबवत और एक E2 कॉस थीटा इधर बन गया। अब इन दोनों इधर इधर भाग रहे थे, टेढ़े बाकुल सीधे, भैया इसके मौसी घर इधर, दोनों का परिणामी किधर जाएगा बीच में, तो E2 cos थीटा E1 cos थीटा। मैंने आपको अभी लॉजिक 2 मिनट पहले क्या बताया कि अगर प्यारे बच्चों E1 और E2 सेम डायरेक्शन में होंगे तो जुड़ जाएंगे, विपरीत होंगे तो घट जाएंगे। अब चूंकि इस वाले बिंदु पर E1 E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा एक दूसरे से विपरीत है तो कैंसिल आउट कर देंगे, इसका मान खत्म, परिणामी प्यारे बच्चों यही आया। माइनस क्यू के कारण तीव्रता, यानी किसके कारण तीव्रता, इसके कारण आर दूरी पर, दूरी क्या है आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का एल स्क्वायर। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र क्या था, हमने सूत्र लिखवाया था E बराबर 1/4 क्यू बटे आर के स्क्वायर, लेकिन ये जो दूरी है वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आया समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर दूरी तो यही है सेम, तो इसके लिए भी सेम आ गया। आपको दिख रहा है E1 और E2 की वैल्यू सेम है, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता हमें पता है E1 E2 का मान सेम है, अतः ये दूसरा ये और ये सेम है, E1 और E2 का मान सेम आया है, तो E1 में से E2 को घटाएंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि E1 E2 का मान सेम है। चाहे E1 बराबर E2 लिखो चाहे E2 बराबर E1 लिखो, E2 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा खत्म, ये परिणामी जुड़ जाएगा, E1 कॉस थीटा और E1 कॉस थीटा, 2E1 कॉस थीटा आया, E1 का मान उठा के रख दिया बस, अतः समीकरण 1 से, यानी कि E1 का मान रख दिया, तो 2E1 का मान ये था, कॉस थीटा इधर था, E1 का मान ये पहले से था, कॉस थीटा निकालना था, ये त्रिभुज बना लिया, साइन थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सॉरी कॉस थीटा बराबर आधार ये है और कर्ण ये है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार ये है प्यारे बच्चों और कर्ण ये है, तो भैया कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो गया। आधार का मान प्यारे बच्चों क्या है एल, एल बटे कर्ण का मान ये है, ठीक है। तो ई नेट बराबर 2Q बटे नीचे तो ये हमारे पास था ही, एल बटे इसको रख लिया। अब इस अंडर रूट को घात 1/2 लिख सकते हैं, आधार समान होने पे घातें जुड़ जाएंगी, आधा में एक जोड़ेंगे तो 1 + 1/2, तो प्यारे बच्चों 2 1 का 2 1 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3/2 हो गया। हमें पता है 2L बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है P, द्विध्रुव आघूर्ण, और R का मान बहुत बड़ा है इन कंपेयर टू L, L का मान खत्म कर देने पर L का मान खत्म हो गया, R के घात 3/2 हो गया, घात का घात आपस में गुणा हो गया, R का घात 3 हो गया, ये आ गया हमारे पास निरक्षीय स्थिति। आल्फिया अजमात, अच्छा बेटा ठीक है। अब बेटा इसको आराम से देख लेना, रिवाइज कर लेना, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कोई दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी तो प्यारे बच्चों हम हैं, आप उसके लिए परेशान कभी मत होइएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप इसको सरल भाषा में कैसे पढ़िएगा, आप बस मेहनत करिएगा, हम आपको समझा देंगे, समझ रहे हैं जी। आपका काम है सिर्फ समझना, मस्त पढ़ना, समझना और तहलका काटना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत बोलो। आज थोड़ा डेरिवेशन था तो थोड़ा सा आपको लगा होगा कि अरे ये तो खतरनाक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। कहते माँ बाप से कहो कि बेटा, प्यारे बच्चों माँ बाप से बस एक ही चीज कहना है तुम्हें, कहना है कि बस आप सपने अच्छे देखिए, मम्मी पापा पूरा करके सिर्फ आपका लाडला बेटा दिखाएगा, लाडला बिटिया दिखाएगी, बस और कुछ नहीं। तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं प्यारे बच्चों। आज हमने क्या बताया बेटा, द्विध्रुव बताया, द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बताया, P बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है 2L होता है। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³ आया था। ये प्यारे बच्चों अक्षीय स्थिति का सूत्र आया, जिसका व्यंजक आता है लिखने के लिए। उसके बाद प्यारे बच्चों निरक्षीय स्थिति के लिए आया, परिणामी तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ आया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये निरक्षीय स्थिति के लिए आया, किसके लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए आया। ठीक है, याद रखिएगा इस फार्मूले का निगमन। अब आपको इसको क्लास को प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। 3 लेक्चर हुए प्यारे बच्चों, अभी बिल्कुल बैकलॉग मत लगने देना, 2 लेक्चर देख लेना, आपको पूरा समझ में आएगा। डीपीपी सॉल्व करते रहिए, हम आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। आज का टाइम काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है प्यारे बच्चों, हम ठीक है बेटा, देखते हैं क्या डाउट है।
अंकुश बेटा वो 1.2 में है बेटा, आराम से अंकुश भाई पढ़ सकते हो, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है पढ़ो। अब रहने, हाँ बेटा सर डायग्राम समझा दीजिए एक बार और। हाँ बेटा दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। आई लव यू बेटा। सर कैसे एल उड़ गया? बेटा एल जो होता है अल्पतम दूरी होती है, आर बहुत दूरी पे लिए है, तो एल जो है वो बहुत छोटा है आर के कंपेयर में। जैसे पहाड़ के सामने हम लोग क्या है औकात, तो कहेंगे अरे चींटी के बराबर हटाओ, तो एल का मान नगड़ मान लेने पर, चूंकि बहुत बड़ा है इसलिए 2 बार एरो लगाया था, ठीक है। आएगा बेटा, थोड़ा डायग्राम है ना इसमें तो आ जाएगा, ठीक है, परेशान मत हो। क्लियर है प्यारे बच्चों? ठीक है, आनंद आया बताओ, आनंद आया बेटा सबको? लव यू बेटा, मजा आ गया? हाँ बेटा एक बार और देख लेना आराम से, ठीक है। नोट्स बना लेना जब लिखना आप इस बार, ठीक है। कॉपी में नोट कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो सबको समझ में आनंद आया, ठीक है। हाँ बेटा, तो अंगूठा दबा दीजिए। आरती, मासूम अली, शिवानी, मिष्टी, थैंक यू, प्रतीक कुमार, हेलो बेटा, ठीक है। आनंद आया, ठीक है। मस्त से अब इसको नोट करके कॉपी में इसका जो डायग्राम है उसको बना लीजिएगा आराम से, ठीक है। और बाकी हम तो आपके साथ ही हैं, आप परेशान नहीं हुई है ना। डेरिवेशन है बेटा इसका, कम से कम फार्मूले का निगमन आता है, उस पर न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल तो भी करवाएंगे, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव भी कराते रहेंगे, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। शबनम, आशीष, ठीक है सना। चलो बहुत बढ़िया, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, सभी को टेक केयर, जय हिंद जय भारत।